वेलकम टू आवर चैनल मूडी पहाड़ी। हमारे चैनल मूडी पहाड़ी में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपको प्रत्येक ज्योतिर्लिंग के पीछे की कहानी बताने की कोशिश करेंगे। यदि वीडियो की लंबाई के कारण एक ही वीडियो में सभी कहानियों को बताना संभव नहीं हो पाता है, तो हम आगामी वीडियो में ऐसा करने का प्रयास करेंगे। बात उन दिनों की है जब सृष्टि की शुरुआत भी पूरी तरह से नहीं हुई थी। तब ब्रह्मा और विष्णु के बीच यह प्रश्न उठा कि श्रेष्ठ कौन है। तभी आकाश और पाताल को चीरता हुआ एक अनंत अग्नि स्तंभ प्रकट हुआ। ना उसका आदि दिखा ना अंत, वही था भगवान शिव का ज्योति स्वरूप। उसी दिव्य प्रकाश ने धरती पर 12 स्थानों पर स्वयं को प्रकट किया। इन्हें कहा गया 12 ज्योतिर्लिंग। चलिए जानते हैं हर ज्योतिर्लिंग के पीछे की कथा। पहला ज्योतिर्लिंग सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, गुजरात। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम माना जाता है। यह वही स्थान है जहां भगवान शिव करुणा और पुनर्जन्म के प्रतीक बनकर प्रकट हुए। इसकी कथा शिव पुराण में चंद्रदेव से जुड़ी हुई है। चंद्रदेव की 27 पत्नियां थीं, जो सभी दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थीं। लेकिन चंद्र का प्रेम केवल रोहिणी के प्रति अधिक था। इससे क्रोधित होकर दक्ष प्रजापति ने चंद्र को श्राप दिया कि वे क्षय रोग टीबी से ग्रस्त हो जाएंगे और उनका तेज नष्ट होता जाएगा। श्राप के प्रभाव से चंद्र का प्रकाश क्षीण होने लगा। चंद्र के क्षीण होते ही उसका प्रभाव केवल आकाश तक सीमित नहीं रहा। चंद्र के तेज के घटने से पृथ्वी पर ज्वार भाटा असंतुलित हो गया। फसलों की वृद्धि रुक गई और तीनों लोक, पृथ्वी लोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक अस्थिर होने लगे। चारों ओर हाहाकार मच गया। यह देखकर देवताओं के राजा इंद्र, अन्य सभी देवगण और महर्षि एकत्र होकर परमपिता ब्रह्मा के पास पहुंचे और उन्हें चंद्र की स्थिति के बारे में बताया। परमपिता ब्रह्मा ने कहा, हे देवताओं और ऋषियों, जो हो चुका है उसे पूर्णतः बदला नहीं जा सकता, परंतु इस संकट से निकलने का एक उपाय अवश्य है। तुम चंद्र से कहो कि वे एक पवित्र स्थान पर जाएं, जो आगे चलकर प्रभास क्षेत्र कहलाएगा। वहां वे एक पवित्र कुंड का निर्माण करें और विधि पूर्वक महामृत्युंजय मंत्र का निरंतर जाप करें। उनकी भक्ति से महादेव अवश्य प्रसन्न होंगे और चंद्र को इस क्षय रोग से मुक्ति प्रदान करेंगे। ब्रह्मा की आज्ञा पाकर चंद्रदेव प्रभास क्षेत्र पहुंचे और वहीं से प्रारंभ हुई सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की दिव्य कथा। महादेव प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, दक्ष का श्राप मैं पूर्णतः समाप्त नहीं कर सकता, पर उसे परिवर्तित अवश्य कर सकता हूं। तुम 15 दिनों की अवधि के एक चरण में कला कला क्षीण होते जाओगे और अगले 15 दिनों की अवधि में कला कला पुनः उज्जवल होते जाओगे। इसी कारण चंद्र का तेज घटता बढ़ता रहता है। यही अमावस्या और पूर्णिमा का दिव्य रहस्य है। यही भगवान शिव सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए, अर्थात चंद्र के स्वामी। ऐसा विश्वास है कि जो भी भक्त सोमनाथ ज्योतिर्लिंग की श्रद्धा से पूजा करता है, वह क्षय रोग और कुष्ठ जैसे गंभीर रोगों से मुक्त हो जाता है। यह भी माना जाता है कि जो व्यक्ति चंद्र कुंड, जिसे सोमनाथ कुंड भी कहा जाता है, में स्नान करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। सोमनाथ मंदिर भारतीय इतिहास का सबसे अद्भुत प्रतीक है। मान्यता है कि इस मंदिर का निर्माण 4 चरणों में हुआ। सबसे पहले चंद्रदेव ने इस मंदिर को सोने से बनवाया। इसके बाद लंका के राजा रावण ने इसे चांदी से पुनर्निर्मित किया। फिर भगवान श्री कृष्ण ने इसे चंदन की लकड़ी से बनवाया और बाद में भीमदेव, सोलंकी राजपूत वंश के शासक ने इसे पत्थर से बनवाया। सोमनाथ मंदिर इतिहास में बार बार गिराया गया, लेकिन हर बार यह आस्था की ताकत से फिर उठ खड़ा हुआ। इतिहास में यह मंदिर कम से कम 17 बार तोड़ा और फिर बनाया गया। सोमनाथ हमें सिखाता है कि समय चाहे कितना भी कठिन हो, श्रद्धा और भक्ति कभी नष्ट नहीं होती। यही कारण है कि सोमनाथ कहलाता है श्रद्धा का पहला प्रकाश। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।